आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। हमें पता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, कि कोई भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो वो बेसिकली काम करता है रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो अलग अलग टाइप की क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। अब उनको हमें करना पड़ता है बैलेंस। क्या करना पड़ता है? बैलेंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ना दो मेथड आते हैं। कितने मेथड आते हैं? दो। पहला मेथड होता है जिसे कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या कि हाफ रिएक्शन मेथड। क्या कहते हैं? हाफ रिएक्शन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये तीन नाम हैं। इन तीन नाम एक ही मेथड के हैं। इसको हम कहते हैं, मेनली मैं कहूँगा हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है। दूसरा मेथड आता है ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से। किसकी हेल्प से? ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से। तो हमारे पास दो मेथड है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बैलेंस करने के लिए। पहला मेथड आता है आयन एक्सचेंज और दूसरा मेथड आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सब चीजें करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें बेसिक समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन होता है। देखो, बहुत अलग अलग लैंग्वेज है, बहुत अलग है, लेकिन हम जो मेथड यहाँ पे, जो डेफिनेशन यहाँ पे काम आने वाली है, हम उसको समझने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन का ना बेसिकली मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज करना। एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज करना। हमने बहुत मतलब सुने। हमने जब सबसे पहली बार जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसका उल्टा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। दूसरा, जब हम क्लास 11th में आए तो हमने ये पढ़ा था कि यार इलेक्ट्रॉन को वैसा लूज करना, जब तुम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन होना, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने को हम कहते हैं रिडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या? इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन होता है। आई बात समझ में? आराम आराम से सीखो, सब समझ आते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर की दो डेफिनेशन यहाँ काम आने वाली है। पहली डेफिनेशन आने वाली है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन को लूज करना ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन होता है। दूसरी डेफिनेशन काम आएगी, अब या तो इसको समझो, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। इससे भी समझ सकते हो। एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, जैसे ये लिखा मैंने P4, इससे समझ जाओ, P4 प्लस 6Cl2 गिव्स PCl3। अभी मैंने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, अभी हम बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या लिखा है, चलो बैलेंस कर ही दे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। P4 प्लस 6Cl2 गिव्स 4PCl3। ये बेसिक रिएक्शन है। तो अब अगर मैं दिखाऊँ, आपको नहीं आता तो मैं ये भी सब समझाऊंगा। ठीक है, दो तीन चीजें समझ लो। देखो, सबसे पहले चीज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। सबसे पहला चीज, अगर कोई एटम एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म, जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस अपनी एलिमेंटल फॉर्म में P4, क्लोरीन अपनी एलिमेंटल फॉर्म है Cl2। ध्यान देना, सिंगल ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होता है। हमें पता है ऑक्सीजन हमेशा O2 रहता है, नाइट्रोजन भी N2 रहते हैं, हेलोजन भी F2, Cl2 ऐसे रहते हैं। ठीक है। अगर इससे हटके या तो कोई एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन हमेशा H2 रहेगा, राइट, कोई भी एलिमेंट जैसे आयरन Fe रहेगा। लेकिन अगर इन्होंने किसी के साथ बॉन्ड बना दिया, जैसे H2O हो गया, तब ये एलिमेंटल फॉर्म नहीं रहा। H2O2 हो गया तो ये एलिमेंटल फॉर्म नहीं रहा। ऐसे करके Fe ने मान लो किसी के साथ भी बॉन्ड बना दिया, FeCl का होल 6 हो गया, यहाँ पे ये तुम्हारा एलिमेंटल फॉर्म नहीं रहा। तो अगर सबसे पहली चीज याद रखना है, अगर कोई एटम एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी चीज, बेसिक का पता होना चाहिए किसका कितना है। देखो, सबसे पहले बेसिक ध्यान देना, बेसिक क्या हो सकता है? ऑक्सीजन का -2 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है। ये दो ही तुम्हें मेन याद रखने, बाकी सब रहेंगे। हाँ, हेलोजन का -1 होता है, हेलोजन का -1 होता है, ये याद रहेगा। ठीक है। और बेसिक इतने ही ज्यादा याद है, और इससे भी एक्स्ट्रा आएंगे तो हम धीरे धीरे देखते रहेंगे।
मेनली औरों का तो हमें निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इनकी हेल्प से हम औरों का क्या करते हैं, निकालते हैं। इतनी बात है, समझ में? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात थोड़ा सा और समझना, तो ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब जो यहाँ पे निकालते हैं, जैसे हम एक दो एलिमेंट में लेता हूँ, एक दो कंपाउंड लेता हूँ, उनमें बोलता हूँ कि निकालते हैं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है MnO4 माइनस, चलो छोड़, पहले मैं निकालता हूँ KMnO4। सबसे पहली चीज तुम्हें क्या चेक करनी है, क्या पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज है। अगर चार्ज नहीं है तो ठीक है, अगर चार्ज है तो ध्यान देना यहाँ पे चार्ज नहीं, अगर चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जिसका निकालना है हम उसका x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। मेरे को mn का नहीं पता, क्योंकि mn को ऑब्वियसली नहीं कहा था। अगर mn होता है ना डी ब्लॉक का है, हमें पता है डी ब्लॉक की क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। तो mn यहाँ पे क्या है, x है। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। mn का नहीं पता तो +x, प्लस करेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे सबका प्लस होगा। ऑक्सीजन का प्लस, देखो ऑक्सीजन कितना होता है, जनरली एक ऑक्सीजन का -2 होता है, हमें पता है ऑक्सीजन कितना होता है, -2। कितना ऑक्सीजन है, 4, तो इंटू 4। इसको सॉल्व करके हम निकाल दें। और ये पूरा आइटम जो है वो न्यूट्रल, मतलब पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, तो इसलिए इक्वल टू 0। अगर इसका कोई चार्ज होता है इक्वल टू उतना रखते हैं, अभी देखूंगा। तो ये हो जाएगा -1 + x, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो +8, और -1 उधर, सॉरी +1 उधर जाएगा तो -1, तो x इक्वल टू आ गया +7। तो इस KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। एक और निकाले, चलो MnO4 माइनस का निकालते हैं। किसका, MnO4 माइनस। बहुत सिंपल है, देखो MnO4 माइनस, Mn का मेरे को नहीं पता है, ऑब्वियसली मैं इसको क्या मानूंगा, x मानूंगा, प्लस ऑक्सीजन का मेरे को पता है कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो इंटू 4 इक्वल टू, क्या पूरा आइटम न्यूट्रल है, मतलब पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, नहीं। कितना चार्ज है, -1, तो इक्वल टू -1 होगा, याद रखना, ठीक है। तो x, ये देखो 4 2 8, तो मतलब -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -8 हो जाएगा तो +8, 8 -1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7। तो MnO4 माइनस में भी Mn की ऑक्सीजन स्टेट रहती है कितनी, +7। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे अगर किसी एक और 2-3 और जोड़ लेता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जनरली आपको दिखते हैं। जैसे HSO4 नेगेटिव, यहाँ पे मैंने ले लिया एक और, जैसे HSO4 नेगेटिव। अब देखो, तुम्हें पता है ऑक्सीजन का मेरे को पता है, ऑक्सीजन का जनरली पता रहता है, हाइड्रोजन का पता रहता है, सल्फर यहाँ पे जिसका मेरे को नहीं पता, तो मैं सल्फर का x मानूंगा। हाइड्रोजन कितना रहता है, +1, सल्फर हो जाएगा x, और O4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है -2, ठीक है। यहाँ पे प्लस करेंगे -2, और कितना ऑक्सीजन है, 4, इक्वल टू, क्या कंपाउंड न्यूट्रल है, नहीं है। कितना चार्ज है, -1, तो इक्वल टू -1, तो हो जाएगा +1 + x, और हो जाएगा -8 इक्वल टू 1, सॉरी -1, तो हो जाएगा क्या होगा, x इक्वल टू -8 हो जाता है +8, +1 हो जाता है -1 और -1, तो x इक्वल टू -8 सॉरी +8 -2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6। तो HSO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, ये चीज याद रखना। तो सबसे पहले तो तुम्हें किसी भी कंपाउंड में हमारे सारे एटम की क्या आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जनरली कुछ एटम की हमें पहले से पता होती है, जो नहीं पता होती उसे इस तरीके से निकालता है। अब ये जो कैलकुलेशन है तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, ये बताना चाहिए। ओके, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तो बेसिक नॉलेज चल रही है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसी का हेल्प करके यहाँ निकालते हैं। देखो फॉस्फोरस P4 नॉर्मल फॉर्म, अपने ऑक्सीडेशन, सॉरी किसमें, हाँ एक और चीज जानना, देखो एक और चीज बताना भूल गया। अगर मान लो कोई एटम है A, कोई एटम है A, उसमें अगर कुछ ऐसे सिंपल ए एटम रख रखा है, तो मतलब कि ध्यान देना, ये एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी। एग्जाम्पल है कोई जैसे O2 में भी रहेगा, O2 की 0 होगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर मान लो कोई एलिमेंट है A, एटम है A, नॉर्मल कोई बॉन्ड नहीं है, पर उसमें कितना है, चार्ज है, मान लो +2 है, A +2 रखा है, तो याद ना यहाँ पे इस पॉइंट में इस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उसमें जितना चार्ज होता है। जब ध्यान देना, ये सिर्फ होता है एक एटम के लिए। अगर किसी सिंगल एटम में कोई चार्ज है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के इक्वल हो जाती है। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में भी वैसे तो होने के लिए होता है। इस कंपाउंड में कितना चार्ज था, -1, तो इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के इक्वल होगी। इस कंपाउंड में कितना चार्ज था, -1, तो इनकी सबकी ऑक्सीडेशन मिला के -1 के इक्वल होगी। ऐसे ही किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट नॉर्मल सिंगल एलिमेंट में अगर कोई चार्ज है तो उसकी ऑक्सीडेशन उसी एलिमेंट के चार्ज के बराबर हो जाएगी। ये चीज ध्यान, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा यहाँ लगाते हैं, ठीक है। अब देखना, आराम से समझोगे, आराम से हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है, ध्यान देना। देखो और आना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। देखो P4 + 6Cl2 gives 4 PCl3R का, देखो निकालते हैं।
P4 एलिमेंटल फॉर्म में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी, Cl2 भी एलिमेंटल फॉर्म में तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी 0 रहेगी। पर यहाँ देखना, यहाँ कंपाउंड बॉन्ड कंपाउंड बन चुका है। अब खुद देखो, P की मेरे को नहीं पता, नॉर्मल एलिमेंट नहीं पता है, लेकिन हेलोजन की मेरे को पता है -1 देती है। अब एक चीज ध्यान देना, कभी भी जैसे मानो यहाँ पे अब PCl3 हमें जो होता है एक Cl की कितनी होगी -1 होगी, तो 3 Cl की कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी, एक की -1 होगी तो 3 की कितनी होगी -3, लेकिन मैं यहाँ पे -1 ही लिखूंगा। ध्यान देना, यहाँ पे हम सिंगल एटम के लिखते हैं, हमें यहाँ पे ये तो ये करते हैं ना कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, जब हम लिखेंगे हम सिंगल एटम की ही लिखेंगे, ये बात याद रखना। अब देखो, अब खुद देखो, अब ये तुम रफ में कैलकुलेट कर सकते हो, PCl3 की निकालनी है। देखो PCl3 न्यूट्रल एटम तो इक्वल टू 0 आने वाला है, Cl की कितनी होती है -1, कितने Cl है 3, और P को मैंने मान लिया x है, तो x इक्वल टू -3, सॉरी x क्या आ जाएगा, x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिंपल बात, सिंपल। तो फॉस्फोरस की यहाँ कितनी है +3 है, इतना याद रखना, +3 हमारे फॉस्फोरस की है और Cl की। देखो ओवरऑल न्यूट्रल है, क्यों, देखो -1 × 3 -3 -3 + 3 0 हो जाएगा। सिंपल बात, सिंपल बात। अब खुद देखो, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, पर यहाँ रिएक्शन होते हैं कितनी होगी +3, तो 0 से +3, ऑब्वियसली मैथ्स क्या बोलते हैं, 0 से +3 मतलब बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना। अब देखो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, रिएक्शन होके कहाँ हो गई -1, 0 से -1 मैथ्स के अकॉर्डिंग घटना, तो यहाँ पे Cl का क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है, क्या हो चुका है, रिडक्शन। तो ये समझना आना चाहिए किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है ऐसी रिएक्शन जिसमें एक जगह हो ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह हो रिडक्शन, और फालतू में कुछ चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है रिडॉक्स रिएक्शन, और हमें पता होना चाहिए, ये आना चाहिए कि किसमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। अगर मैं इसको स्पेशल बताऊं तो ये हमारी है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां पे बता जाएगा कि किस टाइप का रिएक्शन। तो बेसिक अभी इतना पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता चल गया तो ध्यान देना, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सॉल्व करने में, क्या, बैलेंस करने में रिडॉक्स रिएक्शन। अब बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आता है आयन एक्सचेंज मेथड, या इसे कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। अब हाफ रिएक्शन मेथड, और दूसरा आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर तुम्हें एग्जाम में कोई रिएक्शन सॉल्व करने को दिए, मैं दोनों की एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताता हूँ। देखो हाफ रिएक्शन मेथड का ना एडवांटेज ये है कि ये मेथड थोड़ी सरल है, समझ में आ जाती है, पर थोड़ी लंबी है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ी सी शॉर्ट है, सरल है, मतलब जल्दी हो जाती है, पर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन बेस्ड है। तो जो इंसान जिसमें बेहतर है, जो कैलकुलेशन बेस्ड जिसकी अच्छी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से कर सकता है सॉल्व। और अगर कोई कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, मतलब दिमाग उतना लगाना नहीं करना है, उसे कह रहा है कि लिखने में क्या जा रहा है, लिख दूंगा, तो वो आयन एक्सचेंज कर सकते हैं। जनरली मैं आयन एक्सचेंज मेथड को ही ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 याद रखना कि भाई साहब तुम्हें या तो ऐसी आएगी कि रिएक्शन दे दी जाएगी, तुम्हें कहा जाएगा सॉल्व करो। जनरली तो कोई मेथड वो नहीं बोलता है, तो तुम जो पसंद है उस मेथड से कर सकते हो। लेकिन कभी कभी के टाइम पे वो मेथड बोलता है कि भाई साहब इसी मेथड से करनी है तो करो, तो तुम्हें उसी मेथड से करनी पड़ेगी, तो आनी दोनों की। या तीसरी चीज थ्योरी आ सकती है कि भाई साहब थ्योरी लिखो, तो यहाँ तक ना मैं स्टेप भी लिखाऊंगा, वो स्टेप जो लिखा रहा वो भी बता देंगे। यहाँ पे मैं ना जो दोनों मेथड बताऊंगा विद एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल में एक रिएक्शन दूंगा, मैं कहूंगा कि इसको सॉल्व करते जाएंगे और स्टेप लिखते जाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप लिख दूँ कि पहले तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, मजा नहीं आता। तो मैं एक रिएक्शन लिखूंगा, उसको स्टेप के साथ सॉल्व करते जाऊंगा। अगर तुम्हारे इसमें देखो ये ज़्यादा अच्छा होता है, अगर तुम्हारे पेपर में आएगा तो तुम भी अगर ऐसा करोगे तो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगेगा और वो चेक करने में, नंबर देने में झिझकेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो कि सॉल्व करने में आता है वो आता है हाफ रिएक्शन मेथड, जिसका दूसरा नाम है आयन एक्सचेंज मेथड है, जिसका भी एक और नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये चीज है, तो मैं तो जनरली लिखता हूँ इसको हाफ रिएक्शन मेथड। अब इसको मतलब क्या होता है, हाफ रिएक्शन मेथड। अब इसको अच्छी से समझते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। देखो हाफ रिएक्शन मेथड में, देखो अब मैं कोई एक आपके सामने क्या ले लेता हूँ, एक रिडॉक्स रिएक्शन ले लेता हूँ और उसको क्या करते हैं, जनरली सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हुए जाएंगे और मेथड भी लिखते जाएंगे। तो मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन लिख लिया जो कि है MnO4- प्लस I- gives MnO2
+I2। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज लिखा रहता है बेसिक मीडियम। अब ये बेसिक मीडियम का क्या काम है और एसिडिक मीडियम का काम है, ये रास्ते में बता देगा। आपको जब स्टेप 5 आएगा वहां पे आपको बता देगा कि इसका काम क्या है। देखो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन ना किसी दो ही मीडियम में हो सकती है, या तो एसिडिक या तो बेसिक। ये जनरली यहाँ पे लिखा आएगा कि इस मीडियम में ये एक स्टेप के लिए काम आता है, वो जहाँ पे वो स्टेप आएगा वहीं पे बताऊंगा, बाकी रास्ता दोनों में सेम रहेगा। देखो सबसे पहले हम ये हमें सबसे पहले हमें दे दी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन दे रही है, ठीक है। हम किससे मेथड सॉल्व कर रहे हैं, हाफ रिएक्शन मेथड की वजह से। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। क्या, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख लेना। क्या कहा, राइट, पहला स्टेप है राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, मैंने सिखा रखा है कैसे लिखना है। एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। देखो पहले हम आते सीधा MnO4 माइनस प्लस, सब देखो इसको करना तरीका, देखो चार्ज जो है ना वो ब्रैकेट के बाहर लिखो, MnO4 है माइनस में चार्ज है तो ब्रैकेट के बाहर लिख दो। I माइनस तो एक ही सिंगल एटम है, इसको ऐसे लिखना है I माइनस गिव्स, इसमें कोई चार्ज नहीं है, MnO2 प्लस लिख दिया। ये याद रखना, ब्रैकेट के बाहर चार्ज, कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो पहला काम क्या कहा, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो शुरू करते हैं। MnO4 में मेरे को Mn का नहीं पता, बदल देता, O4 का पता, ऑक्सीजन का एक पता है -2, सिंपल लिख दो। अब कैलकुलेशन करनी है, अभी दिमाग में नीचे देखो, अगर ऑक्सीजन का -2 है, एक ऑक्सीजन का कितना -2, तो 4 का हो जाएगा -2 × 4 -8 तो मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट वाले, तो x हो जाएगा इधर प्लस ये हो जाएगा -8 इक्वल टू टोटल कितना है -1। क्यों, टोटल चार्ज होता है, मैंने कहा ना किसी भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के बराबर होती है, तो -1 हो जाएगा। अगर यहाँ से x निकालोगे तो क्या आ जाएगा 8 - 1 जो कि आ जाएगा 7, ठीक है। अब ये काम ना दिमाग में होना चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे दिमाग में आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +7। आयोडीन एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, पॉइंट नंबर क्यों नहीं है, चार्ज है। देखो सिंपल बात, आयोडीन एलिमेंटल फॉर्म में मान लो है नहीं है, आयोडीन कितने हैं एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म को ऐसे समझो कि सिंगल रहेगा, अकेले है, अकेले, हाँ। अब जब भी कोई आइटम एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, वैसे तो नहीं है पर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ज्ञात करने के लिए, जब भी कोई आइटम एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, यहाँ एलिमेंटल, जब भी कोई आइटम एलिमेंटल फॉर्म में रहता है उसमें जितना चार्ज होता है ऑक्सीडेशन नंबर उतना होता है। आयोडीन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरे को -1 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी, तो यहीं पे लिख देते हैं -1, सिंपल बात। यहाँ आते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ जान दो I2, फिर एलिमेंटल स्टेट। I2 जब भी कोई भी एलिमेंटल स्टेट में होता है तो सीधा हो जाती है क्या, 0, सीधा कितनी 0, यहाँ से करते हैं। ऑक्सीजन की -2, दो ऑक्सीजन की -4, चार्ज नहीं है 0 तो इक्वल टू 0 होगा, तो -4 उधर जाएगा तो +4। अब ये दिमाग होनी चाहिए, अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। रफ में जाओ करो, और जितना तुम करोगे उतना तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप तो लिख दिया, पहला स्टेप आधा क्या था, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, जितने एलिमेंट है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अब फिर क्या कहना है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब तुम्हें पता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, देखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मत देखो, सिंपल बात, इनको देखना है। इनके अलावा जो एलिमेंट है ना उन पे गौर करना है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है, देखो इनके अलावा क्या है, मैग्नीज है, क्या है मैग्नीज, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, इधर जाके हो गई है +4, +7 से क्या हो गई है +4, +7 से +4 मतलब घट गई। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना मतलब रिडक्शन होना, तो Mn का यहाँ हुआ है रिडक्शन, ये आइडेंटिफाई हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, MnO4 कन्वर्ट इनटू MnO2, ये हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन देखो I है यहाँ पे -1, I में कितना, I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -1, इधर जाके हो गई I की 0। मैथ बोलती है कि -1 से 0 मतलब बढ़ना। अब खुद देख लो कि भाई साहब I का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, I का आयोडीन का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो तुमने क्या किया, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट रख दी, और दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग कर दिया। सेकंड स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 2। अगला स्टेप होता है राइट हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन
एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन सेपरेटली। दोबारा सुनना क्या कहा, तुम लिख लिखते रहो क्योंकि जब पेपर आया तो लिखना पड़ेगा। तो लिखना राइट हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेपरेटली एंड राइट हाफ रिडक्शन रिएक्शन सेपरेट। जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, इनको सेपरेट लिखना विथ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देना, अब देखना कैसे। हाँ देखो मैं बताऊँ, सिंपल समझना, घबराओ मत, आराम से सब समझ आएगा। देखो सबसे लिखते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसका और ऑक्सीडेशन आएगा, तो I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 में। सिंपल बात। सबसे पहले मान दो भाई बैलेंस करो, क्या ये बैलेंस है, नहीं है ऑब्वियसली भाई, क्यों, आयोडीन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल बात, हो गई बैलेंस, हो गई ना बैलेंस, आराम से। दूसरी चीज देखो, हाँ समझना इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया क्या, 2I माइनस यस I2। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक मतलब और होता है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन का एक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन के साथ समझना भी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन निकलना होगा, देखो यहाँ कितना है ऑक्सीजन, यहाँ देखो, अब कैसे समझोगे, एक आयोडीन -1 से 0 जा रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला। -1 से 0 जाना मतलब, अगर देखो ना, अगर जितना घट रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इतना याद रखना। -1 से 0 मतलब एक घट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, पर कितना आयोडीन है, 2 आयोडीन है, कितने, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 2 यहाँ पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 आयोडीन ने I2 बनने में 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। सिंपल बात, ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम हाफ रिडक्शन रिएक्शन को लिखते हैं। देखो रिडक्शन किसका हुआ है, MnO4 -2, ये कन्वर्ट हुआ है कहाँ, MnO2 में। ऑक्सीजन को भूल जाओ, मैग्नीज में फोकस करो यहाँ, और चार्ज भी नहीं, यहाँ मैं कंफ्यूज मत होना, हमें चार्ज नहीं देखना, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। यहाँ पे इत्तेफाकन ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज बराबर हो गया, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। Mn की है +7, कहाँ चले गया, +4, +7 से +4 कितना घटा है, +5 +6 +7, 3 घटा है ना, 3 घटा है, जितना घटा उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो घटने में याद रखना, घटने में इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इधर आएंगे, ऑब्वियसली इधर आएंगे, क्योंकि इसने इतने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तब तो घटे हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तभी मैंने कहा था रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसका रिडक्शन में ये क्या करेगा, गेन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन में ये लूज करेगा, इसलिए मैंने दोनों डेफिनेशन निकाली थी। स्टेप 2 कंप्लीट, क्या था, स्टेप 1 आइडेंटिफाई करना है हमें, मतलब देखो सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्या करना है, सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। उसी स्टेप में हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके अगले स्टेप में अलग अलग करके लिखना है, लेकिन जब अलग अलग करके लिखोगे इलेक्ट्रॉन की हेल्प करनी है। याद रखना ऑक्सीडेशन में राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि लूज करना होता है, और रिडक्शन में लेफ्ट साइड में आएंगे क्योंकि गेन करना होता है। ठीक है, अब आता है स्टेप 3, क्या आता है स्टेप 3। अब तीसरे स्टेप का खेल क्या है ना, तीसरे स्टेप में बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तभी तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ना, तो बैलेंस नंबर को लिख देना, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहा, बैलेंस करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और हाफ रिडक्शन रिएक्शन में। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, कितने हैं, 3, दोनों को अगर बराबर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑब्वियसली मैथ्स इक्वेशन आते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लो और मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ रहा है, तो मेरे को दोनों को 6 से बनाना है। 6 से बनाने के लिए इसको करूंगा 3 से, इसको करूंगा 2 से। तो सिंपल चीज लिखोगे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनटू 3 एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन इनटू 2 कर दिया। अब जैसे इतना लिखा लिख दो, तो तुम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करके होगा 3 2 6 आई नेगेटिव, कन्वर्ट इनटू, यहाँ जाएगा 3I2 प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ जाएगा 2MnO4 -2 प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस, सॉरी प्लस नहीं, तेरे को कितना आ जाएगा, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई 2 से ना, तो 2MnO2। सिंपल बात, सिंपल बात। मैंने अगले स्टेप में क्या किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 3 से, रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, बहुत बढ़िया। अब लास्ट चौथा स्टेप, स्टेप नंबर 4। देखो स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 कहते हैं, स्टेप नंबर 4 ऐड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस हाफ रिडक्शन रिएक्शन। जो ये रिएक्शन को तुमने एक थी अलग किया, फिर वापस ऐड कर दो। सिंपल बात, क्या करो, दो रिएक्शन है, दोनों को वापस से ऐड कर दो। जब तुम ऐड करोगे ना,
ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड है। तो आएगी क्या रिएक्शन, देखो क्या आएगी, 2MnO4 - 2 प्लस 6I नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गए, तो यहाँ का बचा 2MnO2 प्लस 3I2। देखो रिएक्शन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, बैलेंस हो गया। तुम्हें दिख रहा है ना लगभग कुछ रिएक्शन बैलेंस तो हो रही है। एक मिनट को -1 है क्या, एक चीज को मैंने गलत दिखा क्या, वो -1 है, -2 भूल गया मैं, सॉरी -1, अच्छा -1 है, ये कोई दिक्कत नहीं होती इससे, -1 है जानना, -1 देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी तक अगर मैंने यहाँ पे गलत किया होता फर्क पड़ रहा था। देखो अब ये इसकी जरूरत, देखो अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि यार देखो यहाँ कुछ और रिएक्शन और यहाँ कुछ नंबर आने से मिले, इसी को तो बैलेंस करना कहते हैं। बचपन हमने बैलेंस नहीं कर रही है, रिएक्शन बैलेंस करते थे 9th 10th क्लास में, वही तो कर रहे हैं, देखते थे कितना अलग अलग आ रहा है, तो वही चीज हम कर रहे हैं। देखो हल्के हल्के लग रहे हैं ना बैलेंस हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन हम तो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है। अब मैंने कहा था कि वैसा यहाँ पे लिखा होता है एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, इसका काम होता है। अब आएगा इसका काम, इस स्टेप में इसका काम आने वाले कि अब ये बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम क्या कहने वाले। देखो अगला स्टेप नंबर 5 में आते हैं। स्टेप 5 देखो उसके पास आया, ठीक, उसके बाद स्टेप 5 में हम ना चार्ज बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करते हैं, चार्ज। तो स्टेप 5 लिखना, बैलेंस द चार्ज यूजिंग, ध्यान दो वर्ड सुना, यूजिंग H+ आयन फॉर एसिडिक मीडियम एंड OH- आयन फॉर बेसिक मीडियम। ये चीज ध्यान देना कि वैसा स्टेप नंबर 5 में, बहुत ध्यान सुना, स्टेप नंबर 5 में हम इस रिएक्शन के चार्ज को बैलेंस करेंगे। अभी तक हमने क्या बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए, अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे हेल्प ऑफ H+ आयन और OH- आयन, H+ आयन की हेल्प से OH- आयन। कब H+ आयन का इस्तेमाल करेंगे एसिडिक मीडियम में और OH- आयन का इस्तेमाल करेंगे बेसिक मीडियम में, इतना ध्यान रखना, बात है समझ में। अब देखो ऐसा, तो अभी हमें दिया बेसिक मीडियम, तो हम करेंगे OH- आयन का इस्तेमाल। अब सिंपल चीज समझना, देखो अब सबसे पहले चार्ज निकालते हैं। तो मैं देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में पूरा चार्ज कितने हैं। देखो इस वाले कंपाउंड में चार्ज है -1, ध्यान देना, इस वाले कंपाउंड में चार्ज है -1, कितना है -1, पर ये कंपाउंड कितने हैं, 2 हैं। अगर एक में -1 है तो 2 में कितने हो जाएंगे, -2, 2 में कितने हो जाएंगे, -2। अब देखो आई में कितना चार्ज है, -1, आयोडीन में कितना चार्ज है, -1, पर कितना आयोडीन है, 6, तो एक में -1 तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 6, तो -6, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, -8। तो रिएक्टेंट साइड में चार्ज आ रहा है -8। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो चार्ज ही नहीं है, क्यों, इस ना ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज -8 है और यहाँ 0 है, हमें दोनों साइड बराबर करना है। -8 इधर है, ध्यान देना। अब ये चीज समझना, जब भी देखो अब देखना OH- माइनस को जब बैलेंस करते हो -8 है, अगर मैं OH- को इसी साइड लिख दूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ तो लिखना ही नहीं है। तो याद रखना, जब भी बेसिक मीडियम में माइनस वाला ऐड होता है, बेसिक मीडियम में ना जहां चार्ज ज्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ चार्ज ज्यादा है ना, तुम मैथ से लगाओ, बेसिक मैथ से लगाओ, ये -8 है, 0 है, चार्ज क्या है, जहाँ है, तो चार्ज एक्चुअली ज्यादा इधर है। जहां पे भी चार्ज ज्यादा है वहां पे हम बेसिक मीडियम में उस तरफ में हम क्या डालेंगे, OH- ऐड करेंगे, और कितने ऐड करेंगे, जितना चार्ज ज्यादा है। और फिर तुम कैलकुलेट करते हैं -8 चार्ज ज्यादा है इधर, इस तरफ ज्यादा का सेंस मतलब देखो -8 है, 0 है, मैथ्स के अकॉर्डिंग कौन सा बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है ना, -8 थोड़ी बड़ा हो जाएगा। तो चार्ज ज्यादा ऑब्वियसली इस साइड है, कम करेंगे, ऐसे हम कि चार्ज यहाँ कम है, वो -8 से लेके, ठीक है। तो मेरे को जिस साइड चार्ज ज्यादा है उस साइड OH- ऐड करेंगे, जितने करेंगे जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, देखो -8 + 0 -8 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में, मतलब या तो प्रोडक्ट साइड में हम -8 OH- ऐड करेंगे। तो ऐड 8 OH- ऑन प्रोडक्ट साइड, सिंपल बात। तो बाकी रिएक्शन वैसे रहेगी, 2MnO4- प्लस 6I- बाकी 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH-। अब तुम देखोगे ना बैलेंस हो गया, क्यों, इसमें कितना चार्ज है, -2, इसमें कितना है, -6, -6 -2 -8, इधर देखो इसमें 0 इसमें 0 इसमें -8, तो अब बैलेंस हो गया चार्ज, बहुत बढ़िया।
ये काम हो गया। अब यहाँ पे मैंने भाषा OH मैंने तो खुद से लाया हूँ, खुद से कैसे ला सकता है यार, कुछ भी चीज़ खुद से थोड़ी आ सकती है, ये तो रिएक्शन ही अगर कोई चीज़ खुद से ला गई तो रिएक्शन ही बदल गई वो, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ता है। तो अब हम लास्ट में बैलेंस करेंगे स्टेप 6, लास्ट स्टेप 6 में ध्यान देना, बैलेंस क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि OH में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड करेंगे बाय एडिंग H2 ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पानी में जो रिएक्शन होती है, मीडियम मतलब पानी मीडियम है, तो वो तो जितना ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो H2 ऐड करेंगे किसको बैलेंस करने के लिए, H और OH को। सिंपल बात, देखो मेरी बात मानना, जो लोग कहेंगे को फर्क नहीं पड़ता, एक नियम याद रखना, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, जिस साइड हाइड्रोजन जितने कम है उतने H2O ऐड कर दो उस साइड को, ऑक्सीजन खुद बैलेंस हो जाएगा 99%। देखो पूरी रिएक्शन में देखते हैं, हाँ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ है, कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 8, किस साइड, इस साइड, तो इसकी अपोजिट साइड में मेरे को 8 हाइड्रोजन चाहिए, कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो वो 8 हाइड्रोजन की नीड है, पर मेरे पास है H2O, तो अब खुद तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो इतने बड़े तुम हो चुके हो कि मैं वो 8 H2O ऐड नहीं करूंगा, क्यों, 8 तो सोल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 4 H2O ऐड करूंगा, तो 4 2 8 हाइड्रोजन होंगे ना, तो याद ना रिएक्टेंट साइड में 4 H2 ऐड करना है, तो याद ना एडिंग 4 H2 इन रिएक्टेंट साइड, कैसे हो जाएगा, बाकी रिएक्शन सेम, 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4 H2O gives 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। मैं गारंटी कहता हूँ रिएक्शन बैलेंस होगी, क्यों, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, देखो कितने हैं, 4 इधर, तो 4 तो नहीं 8 इधर, 8 इधर है और 4 इधर है, 8 प्लस 4 12 ऑक्सीजन है, इधर चेक करते हैं, 2 दूनी 4 इधर और 8 इधर, 8 प्लस 4 12 ऑक्सीजन, दोनों साइड ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, यहाँ पे पहुंच के तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो इतने स्टेप में मैंने कहा था ना, आयन एक्सचेंज मेथड जो ये है, हाफ रिएक्शन मेथड, ये है सरल, फ्लो से चलता है, कोई ज्यादा काम नहीं करना है, ना ज्यादा दिमाग लगाना है, पर लंबा मेथड है, 6 स्टेप आते हैं इसमें, थोड़ा सा क्या है, लंबा मेथड है। लेकिन अब देखो थोड़ा सा एक बार रिवाइज मारते हैं क्या करना है। देखो पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना है, मतलब नहीं, सबसे पहले तो हमें लिखने हैं सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, उसमें भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग से और रिडक्शन रिएक्शन को अलग से लिख देना है। लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेनी है, याद रखना, रिडक्शन में लेफ्ट साइड रहेगा, ऑक्सीडेशन में राइट साइड रहेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, रिडक्शन में गेन होते हैं। फिर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मैंने इसको ऑक्सीडेशन को 3 से, रिडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से बैलेंस होता है। जैसे बैलेंस हो गए फिर ऐड कर दो, ऐड करते ही इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रिएक्शन थोड़ी सी बैलेंस होने लायक लग जाएगी। ये तुम्हें रफ में करना है, ये जो मैंने काम किया है। फिर तुम्हें करना है चार्ज को बैलेंस, ठीक है, स्टेप 1 में बैलेंस किसका होता है, चार्ज का। चार्ज का जब बैलेंस करोगे तो तुम्हें कैलकुलेट करना है चार्ज। इसमें देखो -1 एक में है, तो इसमें 2, तो -2 और -8, इससे -8 आ रहे हैं। याद रखना नंबर देखने किस साइड बढ़ेंगे, ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा क्या -8 चार्ज यहाँ ज्यादा है, चार्ज यहाँ ज्यादा नहीं है, यहाँ एक्चुअल में कम है चार्ज, 0 ज्यादा होता है ना। फिर तुम्हें जिस साइड बेस, याद ना बेसिक में यहीं पे इसके आगे में बताऊंगा, देखो हाँ बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में जिस साइड चार्जेज आता है उस साइड तुम OH माइनस ऐड करो, ठीक है, कितना, जितना उनका डिफरेंस है, यहाँ पे -8 + 0 -8 का डिफरेंस, ठीक है, सिंपल बात। अगर इस टाइम में देखोगे तो हमने देखो करा, और फिर बैलेंस करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ध्यान देना फोकस करना हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन खुद बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बस। अब मैं इसी स्टेप को थोड़ा सा एक और बार लेता हूँ, देखो मैं दूसरी रिएक्शन कराने बैठूंगा, बहुत दिमाग, तो मैं तुम्हें एक रिएक्शन को होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम उसको भी इसी मेथड से करोगे, ज़्यादा कोई दिमाग खराब नहीं है। देखो रिएक्शन ये है, Cr2O7 -2 प्लस SO2 gives Cr + 3 प्लस SO4 -2 ब्रैकेट में एसिडिक मीडियम। एसिडिक का मैं समझा दूंगा, एसिडिक वाला स्टेप यहाँ पे करा रहा हूँ मैं, बाकी सब ठीक है। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। देखो क्रोमियम की कितनी आएगी, देखो 7 दूनी 14, 14 में से 2 घटाओगे 12। अब देखो 12, ध्यान है ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ देखो 7 दूनी 14, उधर जाएगा तो 12 आएगी, पर 12 आएगी 2 क्रोमियम की, किसकी, 2 क्रोमियम की कितनी है, 12 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 6, तो यहाँ इसकी कितनी है +6। ऐसे यहाँ देखो क्रोमियम एलिमेंटल स्टेट में, तो इसका कितना चार्ज है प्लस, यहाँ पे +3, तो देखोगे तो +6 से +3 रिडक्शन। ऐसे यहाँ देखोगे सल्फर, इसकी आएगी तुम्हारी ऑक्सीजन पे -2, तो 2 दूनी 4 +4 आएगी। यहाँ देखोगे तो 4 और यहाँ आएगी +2, तो +4 से +2
+4 से +2, यहाँ हो रहा है, एक मिनट, यहाँ कितनी थी, +6, यहाँ पे +3, ये तो हो रहा है रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन होना चाहिए। देखो ये -2 और 2 दूनी 4 +4, 4 to the 8 तो अच्छा +6, देखो +4 से +6 ऑक्सीडेशन है। तो तुमने इतना बचा दिया, अलग अलग देना एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन की हेल्प से लिख दोगे, स्टेप 3 में ये बैलेंस कर दोगे और ऐड भी कर दोगे। यहाँ पे बता रहा हूँ चार्ज कैलकुलेट करने में तुम्हें स्टेप दिखाता हूँ। जब तुम चार्ज कैलकुलेट कर रहे होंगे ध्यान देना, तब तुम्हारे ये आएगा, या यहाँ पहुँचोगे कैसे, Cr2O7 - 2 + 3SO2 gives 2Cr + 3 + 3SO4 - 2। यहाँ पे पहुँचोगे जब तुम यहाँ तक हो गए हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और हाफ रिड्यूसिंग एजेंट को प्लस करके यहाँ पहुँचोगे। अब तुमसे बोला गया है भाई साहब बैलेंस करो किसको, चार्ज को। चार्ज से बैलेंस करने के लिए पर यहाँ पे है एसिडिक मीडियम। तो अब ध्यान देना, पहले चार्ज से कैलकुलेट करते हैं। इसके पूरे में कितना है, -2, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ देखोगे तो कितना है, एक में +3, तो 2 में 2 दूनी 4 +6 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो एक में -2, 2 में 3 to the -6 हो जाएगा, तो +6 - 6 यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ है -2, यहाँ है 0, यहाँ कितना है -2 और यहाँ कितना है 0। इसको ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा ऑब्वियसली इधर है। लेकिन एसिडिक मीडियम होने की वजह से जिस साइड कम चार्ज है उस तरफ में तुम H+ ऐड करोगे इस बार, क्योंकि एसिडिक में ऐड करते हैं ना। बेसिक में कहाँ जाएंगे, जहाँ ज़्यादा है, एसिडिक में कहाँ जाएंगे, जहाँ कम है। कितना कम है, -2 0 तो -2, तो कितना -2, तो 2 H+ को ऐड करोगे, तो यहाँ लिखोगे एडिंग 2 H+ आयन, तो यहाँ जाएगा Cr2O7 - 2 + 3SO2 + 2 H+, और ऐसे इधर भी सेम रहेगा। ये आएगा एसिडिक वाला स्टेप। इसके बाद तुम बैलेंस करोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वैसे। तो ये होता है हाफ रिएक्शन मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। लंबा है पर फ्लो के साथ चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला मेथड तो हो गया हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरा मेथड आता है ऑक्सीडेशन। देखो ये उतना लंबा नहीं है, तो ज़्यादा इससे छोटा ही है, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर देखो तुम्हें, अगर तुमने देखो प्रैक्टिस करोगे ये भी आ जाएगा, भी सरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो नंबर 2 लिखना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ना हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से करते हैं। अभी तक हमने कहीं पे हमने देखो आधे ही ज़्यादा स्टेप बिल्कुल सेम है, पहला स्टेप बिल्कुल सेम ही रहता है। देखो पहला स्टेप क्या कहते हैं, देखो जैसे मैं यहाँ पे इसको भी सेम तरीके से समझाऊंगा। मैंने एक रिएक्शन लिख दी है, क्या है वो, MnO4- + SO2 gives Mn+2 + HSO4- ब्रैकेट में दे दिया एसिडिक मीडियम। देखो अब तुम्हें पता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या काम होता है। देखो अब यहाँ पे तुम्हें बताया कि भाई साहब एसिडिक लिखा है तो इसका मतलब है कि भाई साहब मेरे को H+ की हेल्प लेके बैलेंस करना पड़ेगा। देखो 4 स्टेप आते हैं, कितने स्टेप, 4 स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। पहला स्टेप सेम लिखोगे। देखो पहले स्टेप में क्या करना पड़ता है, देखो राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट बस एंड आइडेंटिफाई द रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल चीज, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप यहाँ पे नया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड स्टेप वही चार्ज बैलेंस करना। फोर्थ स्टेप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिर्फ 4 स्टेप में ये 2 स्टेप इसके बारे में करा रखे हैं, हमें पता है, ये स्टेप भी पता है, बस इस दूसरे स्टेप में हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। देखो चलो पहले स्टेप पर फोकस करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं और ऑक्सीडेशन और रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। देखो स्टेप 1 तो रिएक्शन है MnO4- तो चार्ज को ब्रैकेट के बाहर लिखो, अच्छा होता है, + SO2 gives Mn+2 + HSO4। चलो देखो ऑक्सीजन की मेरे को पता है -2, तो 4 दूनी 8 आएगी तो उधर जाएगी तो -8 हो जाएगा, +8 + 8 - 1 + 7 आने वाली है। अब ये कैलकुलेशन दिमाग में हो जाएगी। ऑक्सीजन की -2 तो ये हो जाएगी 2 दूनी 4 + 4 हो जाएगी सल्फर की। Mn तो चिल्ला के बोला मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्यों, क्योंकि Mn एलिमेंटल स्टेट में जहाँ पे उसका चार्ज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है।
यहाँ देखा ऑक्सीजन की -2 हाइड्रोजन की +1, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 -8 + 1 -7 -7 हो जाएगा तो +7 +7 +6 है, कितना है +6। अब आइडेंटिफाई करो, देखो Mn यहाँ पे +7 में है, इधर +2 चले गया, +7 से +2 घट गया मतलब रिडक्शन। सल्फर यहाँ पे +4 में, इधर जाके +6 से +4 से +6 चल गया मतलब ऑक्सीडेशन। पहला स्टेप में तो हमने काम सेव किया, सारे एलिमेंट की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी और रिडक्शन रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। दूसरा स्टेप पढ़ा करते हैं, दूसरा स्टेप कहता है बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना पड़ता है, वहां हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते थे, इसलिए उसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं। यहाँ हम ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर को समझना कैसे ना है, तो देखो चलो ऑक्सीडेशन नंबर समझो कैसे आ रहा है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को बैलेंस करना, जितना चेंज, देखो हमें पता है ना रिडक्शन करने में भी कुछ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है, ऑक्सीडेशन करने में भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है। हमें करना है कि वो दोनों चेंज कितना हो, बराबर हो, ठीक है। चलो चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन में जो चेंज आया कितने का आया है, +7 से +2 +5 का चेंज है, कितने का +5 का। और रिडक्शन में चेंज कितना आया है, रिडक्शन में जो चेंज आया है वो आया है +4 से +6 +2 का चेंज है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो सिंपल काम, 5 और 2 का एलसीएम 10 आता है, तो मेरे को क्या करना है, इस वाले को रिडक्शन वाले साइड को, किसको, रिडक्शन वाले साइड को, किस किस का रिडक्शन हुआ है, SO4 और HSO4 का, इनको मल्टीप्लाई करना है -5 से, ऐसे करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है ना, किसका क्रॉस। देखो जिनका भी ऑक्सीडेशन हुआ है उनको हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिनका भी रिडक्शन हुआ है उनको हम +5 से। देखो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन किस किस का हुआ है, ऑक्सीडेशन में कौन है, ये है इन्वॉल्व, तो हम कहेंगे SO2 एंड, और कौन है इन्वॉल्व, ये HSO4 माइनस, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, +2 से। एंड जिनका भी रिडक्शन हुआ है, देखो बैलेंस तो ऐसे करते हैं ना क्वेश्चन को, बैलेंस देखो रिडक्शन जिनका हुआ किसका हुआ है, MnO4 -1, इसको ऐसे लिख दो, क्या करना है, MnO4 माइनस एंड Mn+2, इनको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, सिंपल। अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को बैलेंस कर रहे हैं, ये बात ध्यान देना। चलो लिखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा, देखो MnO4 को 5 से, पहला MnO4 है ना, तो हो जाएगा 5 MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस दूसरा SO2 को करना है 2 से, तो 2SO2 हो जाएगा, गिव्स। अगला है Mn+2 को करना है 5 से, तो 5 Mn+2 प्लस अगला है HSO4 करना है 2 से, तो 2HSO4 माइनस, सिंपल बात, इतना लिख दिया बस, स्टेप 2 खत्म। अब तो खुद देखो ना, देखो अब चेक करो क्या आएगा, हमें दिखाता हूँ बैलेंस हो चुका है, कैसे देखो, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, Mn की एक की कितनी है, एक की आई, अभी कितनी आई हमने निकाला, Mn की एक की +7 आई, तो यहाँ कितनी आई 14, नहीं एक की आई +7, मैंने सही किया ना, आई गेस मैंने सही किया, वेट ना, ओह शिट मैं गलत कर गया। ऑक्सीडेशन वाले की +5 थी, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वालों को +2 से करना था, तो ऑक्सीडेशन वालों को +2 से, ऑक्सीडेशन वालों को +2 से और रिडक्शन वालों को +5 से। तो वो एक मिनट वो चेक कर दो कि हमने सही किया नहीं किया। ओ मैंने एक चीज गलत दी, देखो ऑक्सीडेशन वालों का कितना घटा है, +4 से +6, ऑक्सीडेशन वालों का +2 घटा है और रिडक्शन वालों का +5 घटा है, तो ऑक्सीडेशन वालों को 5 से मल्टीप्लाई होगा और रिडक्शन वाले 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तभी तो गड़बड़ होगी। तो कितना देखो मल्टीप्लाई तो करना है, तो जरा करते हैं, MnO4 को इससे करना है 2 से, तो 2 इधर आ जाएगा, SO4 को इससे करना है 5 से, 5 इधर आ जाएगा, Mn+2 को 2 से 2 इधर, SSO4 को 5 से 5 इधर। अब देखो बैलेंस हो जाएगी, देखो Mn एक की कितनी है 7, तो 2 की हो जाएगी 14, ठीक है। Mn यहाँ पे कितनी है, 1 की +2, 2 की 4, तो 14 - 4 10 का आंसर। सल्फर में 1 की कितनी है 4, तो 5 5 4 20, यहाँ सल्फर 1 की कितनी है 6, तो 6 5 30, 20 - 30, यहाँ पे कितनी आ रही है 10 ही आ रही है। देखो अब जो चेंज हो चुका है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर सबके इक्वल नहीं हुए हैं, उनका चेंज इक्वल हुआ है, ये चीजें ध्यान देना।
देखो यहाँ तक कर दिया, बस ये तुम्हारा थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, यही थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन। अगर ये कोई समझ रहा है तो इजीली वो मेथड को कर सकते हैं। तीसरा मेथड बिल्कुल सेम, तीसरा स्टेप क्या है, बिल्कुल सेम। क्या करना था, ये आ गया, चार्ज बैलेंस करो, खुद चार्ज कैलकुलेट करके, 1 का माइनस 2 का तो -2, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, 0, यहाँ पे 1 का 2 तो 2 का 4 +4, यहाँ पे 1 का माइनस तो -5, तो यहाँ का -1, तो इधर है ऑब्वियसली, इधर है -2, इधर है -1, कहाँ देखो एसिडिक मीडियम, फिर देखना कहाँ ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, किधर ज़्यादा है, इस तरफ को क्या है ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा है उधर एसिडिक मीडियम में जिधर ज़्यादा होता है और बेसिक मीडियम में जहाँ कम होता है। देखो जिधर ज़्यादा होगा उस तरफ को नीचे डालना है, जिस तरफ को ज़्यादा होगा उस तरफ को ऐड करते हैं बेसिक मीडियम में, और जिस तरफ को कम होगा उस तरफ को ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, H प्लस एंड को, कहाँ जहाँ कम है, कहाँ यहाँ कम है, कितना कम है देखो, -2 + -1 कितना कम है, 1 -1, तो हम एक H प्लस को ऐड करेंगे कहाँ, ये तो हम एक H प्लस को ऐड कर देते हैं, तो 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस एक H प्लस को ऐड कर देंगे, तो 2Mn+2 प्लस 5SO4 माइनस, देखो खुद हो गया, बैलेंस हो गया, क्यों, -2 + 1 तो इधर -1, इधर भी +4 -5 +1, दोनों साइड बैलेंस हो गया। आखिरी काम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना, सिंपल चीज, फोकस करो हाइड्रोजन पे और बैलेंस ऑक्सीजन खुद हो जाएगा। तो स्टेप 4 देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है इधर, नहीं 1 है इधर, इधर है 1, इधर कितने हैं 1, और इधर है 5, इधर कितने हैं 1, और इधर है 5। अब हिसाब लगाओ कितने कहाँ ज़्यादा आने वाले, देखो सिंपल बात, देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है, इधर 1 है इधर 5 है, तो इधर 4 और चाहिए, इधर कितने चाहिए 4 हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए, यार ना H2O में एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 4 को ऐड करने के लिए 2 H2O ढूंढने पड़ेंगे यार अपना, कहाँ, अब देखो जहाँ कम है इधर कम है ना, तो इधर 2 H2O भी ऐड करने पड़ेंगे, तो रिएक्शन हो जाएगी 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस H प्लस एक H2O ऐड करेंगे, नहीं 2 H2O ऐड करेंगे, तो 4 के मिलता है, तो 2 H2O गिव्स 2Mn+2 प्लस 5HSO4 माइनस, ये हो चुकी है रिएक्शन बैलेंस। देखो ऑक्सीजन भी हो गए, देखो कैलकुलेट करते हैं, 4 दूनी 8 और 10 18 और यहाँ पे है तुम्हारे 2 तो 20 और 5 4 तो 20 दोनों साइड कितने हैं 20 है। तो सिंपल चीज, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कोई हार्ड मेथड नहीं, कोई ऐसा नहीं कि पड़ी है, छोटी है, बहुत सारा जल्दी हो जाती है अगर तुमने ये कैलकुलेशन करना सीख लिया, कितना ऑक्सीडेशन घट रहा है और कितना रिडक्शन है। मेरे तो गलती मत करना, होती रहती गलती, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, और अगर एक बार इतना हो गया फिर तो ये 2 मेथड आसान है, ठीक है। तो ये थे ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दोनों मेथड, या तो दोनों मेथड की थ्योरी आ सकती है या इनसे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा लेक्चर तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा, या अगले लेक्चर में उस डाउट को बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए मिलता है लेक्चर में, जय हिंद जय भारत।